हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी स्टडी कर रहे थे नर्सिंग रिसर्च, उसको आगे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च के टाइप कौन कौन से हैं। रिसर्च को दो क्लासिफिकेशन के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला आता है आपका, सबसे पहला फर्स्ट है बेस्ड ऑन अप्रोच के हिसाब से ऑफ द स्टडिंग वेरिएबल्स। ऑफ द स्टडिंग वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं आगे कंप्लीट लेक्चर डील करेंगे। एक जनरल यहां समझ लेते हैं कि वेरिएबल्स क्या है, जिसको अपन वेरी कर सकें, जिसको अपन चेंज कर सकते हैं, वहां पे वो क्या कहलाते हैं, आपके वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो वेरिएबल्स की स्टडी के हिसाब से या बोल सकते हैं बेस्ड ऑन अप्रोच के हिसाब से रिसर्च को कितने क्लासिफिकेशन के अंदर डिवाइड किया गया है। जनरल दो टाइप का होता है, एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है आपका क्वालिटेटिव। कौन सा होता है, फर्स्ट है क्वांटिटेटिव, सेकंड होता है आपका क्वालिटेटिव। इसके अलावा बेस्ड ऑन पर्पज, बेस्ड ऑन पर्पज कि कोई भी स्टडी कर रहे हैं, वो स्टडी उसके पर्पज के हिसाब से रिसर्च को दो क्लासिफिकेशन के अंदर यहां पे क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट आता है आपका बेसिक रिसर्च और सेकंड आता है अप्लाइड रिसर्च। फर्स्ट आता है आपका बेसिक रिसर्च, सेकंड आता है आपका अप्लाइड रिसर्च। देखिए डील करते हैं। सबसे पहला आता है आपका क्वांटिटेटिव। कौन सा आएगा, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब है क्वांटिटी। क्या है, क्वांटिटी। क्वांटिटी अपन इसे मात्रा से डिनोट करते हैं। तो क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी किसके अंदर देखने को मिलेगी आपको, नंबर्स के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलेगी आपको, नंबर्स के अंदर। जबकि जो क्वालिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव क्या बता रहा हूं, वहां पे क्वालिटी बता रहा है। क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है। ये जो क्वालिटेटिव होता है ये किसके अंदर होगा कि जो ह्यूमन बिहेवियर होता है, उस ह्यूमन बिहेवियर को इन डेप्थ के अंदर, गहराई के अंदर जाके क्या करना, समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, वो किसके अंदर आता है, क्वालिटेटिव के अंदर आता है। या अपन बात कर रहे हैं जनरल की क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो आपके रिसर्च के जो टाइप होते हैं बेस्ड ऑन अप्रोच के हिसाब से वो क्या बताते हैं आपस में। इसका जो डिफरेंस है वो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, वीडियो होगा, उसके अंदर अपलोड कर दिया जाएगा। तो क्वांटिटेटिव है वो कैसा है, वहां पे नंबर के अंदर क्वांटिटी बता रहा है, वहां पे नंबर्स के अंदर डिनोट कर रहा है, वो कौन सा होगा आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च होगा। जबकि जो क्वालिटेटिव होता है ये क्या करता है, इन डेप्थ के अंदर वहां पे कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा। वहां पे कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको वहां पे कलेक्ट करनी पड़ेगी। जो क्या कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है किसको, ह्यूमन के बिहेवियर को। और ह्यूमन का बिहेवियर अगर आपको अंडरस्टैंड करना है, समझना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी पूरी गहराई तक जाना पड़ेगा। इन डेप्थ अगर वहां पे आप क्या कर रहे हो, जो भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर रहे हैं, वो किसके अंदर आता है, आपका क्वालिटेटिव के अंदर आता है। या और बात करें अपन यहाँ पे, जो क्वांटिटेटिव जो रिसर्च होगी आपकी, क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो किस फॉर्म के अंदर होगी, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के अंदर हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, जो गणितीय आंकड़े निकालते हैं अपन यहाँ पे, स्टैटिस्टिकल, चाहे मीन है, मीडियन है, मोड है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, काफी सारे टेस्ट आते हैं, कोरिलेशन, कोएफिशिएंट आते हैं। उन बेस पे अपन क्या करते हैं, वहां पे क्या करें, रिसर्च कंप्लीट कर रहे हैं वहां पे। तो स्टैटिस्टिकल जो टेक्निक्स होती हैं उन फॉर्म के अंदर अपन कौन सा कंप्लीट करते हैं, आपका क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ रिसर्च। जो किस पे बेस है, जो अप्रोच पे बेस है, जिसके अंदर अपन स्टडी कर रहे हैं वेरिएबल्स की, तो उसमें आपका क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव क्या कर रहे हैं वहां पे, स्टैटिस्टिकल जो टेक्निक्स होती हैं, जो गणितीय आंकड़े होते हैं, जो अनुमान होते हैं, उनके हिसाब से क्या करते हैं अपन वहां पे टेस्ट कर रहे हैं। जबकि आपका जो क्वालिटेटिव जो टाइप का जो रिसर्च होता है, क्वालिटेटिव टाइप का जो रिसर्च होता है, ये किसको बता रहा है वहां पे, डिस्क्रिप्शन में। किसको बता रहा है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर जिसको अपन एनालाइज कर सकते हैं, किस फॉर्म के अंदर, कोडिंग के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं, इंडेक्स के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं, या नैरेटिव या नरेशन फॉर्म के अंदर वहां पे अपन एनालिसिस कर सकते हैं। तो जो क्वालिटेटिव टाइप का जो आपका रिसर्च होता है, क्वालिटी बता रहा है वहां पे, क्वालिटी मतलब यहाँ पे इन डेप्थ अपन क्या कर रहे हैं, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं किसी भी ह्यूमन बिहेवियर का, या कोई भी आपके पास जो प्रॉब्लम है, रिसर्च की जो प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम को आपको इन डेप्थ उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है, आपको उसके बिहेवियर को वहां पे कंप्लीट लिखना है। किस फॉर्म में लिख सकते हो, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर लिखना है।
और यहां पे अपन क्या कर रहे थे, नंबर फॉर्म के अंदर लिख रहे थे या स्टैटिस्टिकल गणितीय आंकड़ों के रूप में अपन लिख रहे थे, तो वो तो कौन सा होगा, क्वांटिटेटिव होगा। जबकि क्वालिटेटिव जो होगा वो किसके अंदर होगा, डेस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर होगा। डिस्क्रिप्शन में आप क्या कर सकते हो, वहां पे उस पर्सन के ओपिनियन के बेस पे, उस पर्सन के ओपिनियन के बेस पे, उस पर्सन के एक्सपीरियंस के बेस पे, उस पर्सन के फीलिंग्स के बेस पे क्या करना आपको, वहां पे कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है। क्या कर रहे हैं अपन, दोबारा बात करते हैं कि जो क्वालिटेटिव है, उस क्वालिटेटिव में जो रिसर्च प्रॉब्लम है, उस रिसर्च प्रॉब्लम, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें कि अर्थक्वेक अगर आया है, तो अर्थक्वेक के दौरान जो विक्टिम कौन है, अगर उस विक्टिम से अपन क्या जानना चाहिए, उस अर्थक्वेक के बारे में जानना चाहें, उसकी ओपिनियन जानना चाहें, उसके एक्सपीरियंस जानना चाहें वहां पे, या उसकी फीलिंग्स के थ्रू अपन क्या कर रहे हैं, उस अर्थक्वेक के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर अपन क्या करें, वहां पे स्टडी कर रहे हैं, वो कौन सा आता है आपका, क्वालिटेटिव आता है। जबकि अगर इसी को अपन, चाहे आपके पास प्रॉब्लम सेम हो, प्रॉब्लम आपके पास सेम है, अब इस प्रॉब्लम को अगर आप क्या किसमें कर रहे हो, न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर या नंबर फॉर्म के अंदर या स्टैटिस्टिकल टेक्निक के अंदर उसको लिख रहे हैं, तो वो किसके अंदर आ जाता है, आपका क्वांटिटेटिव के अंदर डिनोट करेंगे उसको। इसके अलावा और बात करें, ये जो मेथड होता है आपका क्वांटिटेटिव, ये मेथड कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव मेथड होता है। कैसा मेथड होता है, ऑब्जेक्टिव मेथड होता है। इसमें अब क्या कर सकते हैं अपन, पोल के थ्रू, पोल्स के थ्रू, या एक्सपेरिमेंटल मेथड आते हैं, या नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड आते हैं, उन मेथड्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, इसको कंप्लीट कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव जो टाइप है रिसर्च का, इसको किसके थ्रू कंप्लीट कर रहे हैं, पोल्स के थ्रू है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू है, नॉन एक्सपेरिमेंट के थ्रू है, और ये कौन सा मेथड होता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव मेथड होता है। जबकि जो क्वालिटेटिव जो मेथड होता है या क्वालिटेटिव टाइप ऑफ रिसर्च है, ये कैसा होता है, ये सब्जेक्टिव मेथड होता है। कैसा होता है, सब्जेक्टिव मेथड होता है, जिसके अंदर डायरेक्टली अपन क्या करें, सब्जेक्ट से क्या करें, वहां पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट उसकी फीलिंग, उसके ओपिनियन, उसके एक्सपीरियंस बेस पे वहां पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, इन डेप्थ डिस्क्रिप्शन वहां पे अपन लिख रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर है, उस बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर रहे हैं डेप्थ के अंदर, तो वो कौन सा आएगा, आपका सब्जेक्टिव मेथड के अंदर आता है। कौन सा, क्वालिटेटिव टाइप ऑफ रिसर्च। इसके अलावा जो क्वांटिटेटिव टाइप का है, उस क्वांटिटेटिव टाइप के अंदर जो डाटा कलेक्ट करते हैं, क्या कर रहे हैं अपन, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो किस फॉर्म के अंदर कर रहे हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर कर रहे हैं, नंबर्स के अंदर कर रहे हैं, डिजिट्स के अंदर वहां पे अपन कर रहे हैं। जबकि क्वालिटेटिव जो डाटा है, उस क्वालिटेटिव डाटा में अपन किस फॉर्म के अंदर, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर कर रहे हैं, ठीक है, या नरेशन, नैरेटिव फॉर्म के अंदर वहां पे अपन कर रहे हैं, जिसके अंदर आप कोड के थ्रू कर सकते हैं या इंडेक्स के थ्रू अपन वहां पे परफॉर्म कर सकते हैं। वो कौन सा होगा, आपका क्वालिटेटिव टाइप ऑफ रिसर्च। ये अपन बात की क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। इसके अलावा और अगर यहाँ पे अपन जानना चाहें और समझे, तो जो क्वांटिटेटिव टाइप का जो रिसर्च है, ये क्या करता है, वहां पे हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है। क्या करता है, हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए अपन कौन सा परफॉर्म करते हैं, क्वांटिटेटिव कर सकते हैं, जहां पे अपन न्यूमेरिकल या नंबर फॉर्म के अंदर क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। हाइपोथेसिस क्या होता है, टेंटेटिव प्रिडिक्शन होता है। क्या होता है, टेंटेटिव एक प्रिडिक्शन होता है, हाइपोथेसिस। क्वालिटेटिव के अंदर और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो डाटा कलेक्ट करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, 1 to 1, किसी भी डायरेक्ट सब्जेक्ट से कर सकते हैं, ग्रुप से कर सकते हैं, या इंटरव्यू के थ्रू कर सकते हैं। इंटरव्यू, स्ट्रक्चर इंटरव्यू आता है, अनस्ट्रक्चर जो इंटरव्यू, उनके थ्रू डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू कर सकते हैं, या ऑब्जर्वेशन के थ्रू कर सकते हैं। किसके थ्रू कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू कर सकते हैं, 1 to 1 ग्रुप के थ्रू कर सकते हैं, इंटरव्यू के थ्रू कर सकते हैं। जबकि जो क्वालिटेटिव था, उस क्वालिटेटिव के अंदर क्या कर रहे थे अपन, ऑब्जेक्टिव था, पोल्स के थ्रू है, एक्सपेरिमेंटल के थ्रू है, नॉन एक्सपेरिमेंटल के थ्रू है, उनके थ्रू अपन क्या करते, वहां पे डाटा कलेक्ट कर रहे थे। इसके अलावा आपका जो क्वांटिटेटिव है, वैसे तो ये जो कंप्लीट आपका क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, कंप्लीट जो चैप्टर आएगा आपके रिसर्च डिजाइन का, उस रिसर्च डिजाइन में कंप्लीट अपन बात करेंगे यहाँ पे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव का। लेकिन क्वांटिटेटिव जो टाइप के जो आपके रिसर्च है, क्वांटिटेटिव टाइप का जो रिसर्च है, वो क्वांटिटेटिव टाइप के रिसर्च के अंदर कौन कौन से आते हैं आपके, बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल। कौन से आते हैं, नॉन एक्सपेरिमेंटल आता है, एक्सपेरिमेंटल आता है, और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल है। ये किसके अंदर आता है, आपके क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन के टॉपिक बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव मेथड होता है, जिसके अपन एक्सपेरिमेंटल के थ्रू,
नॉन एक्सपेरिमेंटल के थ्रू और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल के थ्रू अगर आप स्टडी कर रहे हैं वहां पे, तो वो कौन सा होगा आपका क्वांटिटेटिव होगा। क्वालिटेटिव के अंदर किसके थ्रू करना है आपको, क्वालिटेटिव के अंदर जो आपके फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च आती है, कौन सी आती है, फिनोमिनोलॉजी, फिनोमिनोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं वहां पे, या वहां पे अपन कर सकते हैं एथनोग्राफिक, एथेनोग्राफिक, ठीक है, या आपका ग्राउंडेड थ्योरी आती है, ग्राउंडेड या केस स्टडी। तो इनके थ्रू अपन क्या कर रहे हैं वहां पे स्टडी कर रहे हैं, तो वो किसके अंदर आता है, आपके क्वालिटेटिव के अंदर आता है। क्वांटिटेटिव के अंदर वहां पे एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल के थ्रू आएगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, ये तो अपन सुपरफिशियल रिवीजन कर लेते हैं। बात किया अपन ने टाइप्स ऑफ रिसर्च में, बेस्ड ऑन अप्रोच ऑफ स्टडिंग के हिसाब से वेरिएबल को दो टाइप में अपन डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है क्वांटिटेटिव, सेकंड आता है आपका क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव जो होता है नंबर फॉर्म के अंदर, कौन क्वांटिटी बता रहा है वहां पे नंबर बता रहा है, तो नंबर फॉर्म के अंदर परफॉर्म करते हैं। जबकि जो क्वालिटेटिव होता है इसको इन डेप्थ डिस्क्रिप्शन फॉर्म के अंदर अपन कंप्लीट करते हैं। यहां से जो डाटा कलेक्ट करते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर करेंगे। क्वालिटेटिव के अंदर कहां से कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर कर रहे हैं, या नैरेटिव फॉर्म के अंदर अपन डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वहां पे। ये कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव मेथड होता है, या आपका कैसा होगा, सब्जेक्टिव मेथड होगा। यहाँ पे पर्सन है, उस पर्सन के ओपिनियन के बेस पे, उस पे एक्सपीरियंस के बेस पे, उसकी फीलिंग के बेस पे अपन क्या करें वहां पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, वहां पे इन डेप्थ डिस्क्रिप्शन अपन वहां पे लिख रहे हैं, ठीक है। ये हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए वहां पे करेंगे। हाइपोथेसिस क्या होता है, टेंटेटिव प्रेडिक्शन होता है, ठीक है। तो ये अपन ने बात की यहाँ पे क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव टाइप ऑफ रिसर्च, ठीक है। जैसे क्वांटिटेटिव रिसर्च के अगर एग्जांपल की बात करें यहाँ पे, कि जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड जो इन्फेक्शन है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, कोई भी इंटेंसिव आईसीयू वाले जो पेशेंट होते हैं, आईसीयू वाले पेशेंट में अगर हॉस्पिटल एक्वायर्ड जो इन्फेक्शन है, अगर उस पर अपन क्या करें वहां पे स्टडी कर रहे हैं, उनके प्रिवेंस के लिए, प्रिवेलेंस के लिए अपन वहां पे स्टडी कर रहे हैं, तो इसको अपन किसके अंदर रखेंगे, क्वांटिटेटिव के अंदर। क्योंकि वहां पे अपन क्या करें, नंबर्स के अंदर जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, आईसीयू में जो पेशेंट है, उनका अपन नंबर्स के अंदर अगर वहां पे कंप्लीट कर रहे हैं, तो किसके अंदर आएगा आपका क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ रिसर्च। और अगर क्वालिटेटिव में जो फीमेल फिटोसाइड है, जो अफेक्टेड फीमेल फिटोसाइड है, उन फीमेल फिटोसाइड पे अफेक्टेड हो चुकी हैं, उन पे अपन क्या कर रहे हैं, वहां पे अपन एक्सपीरियंस ले रहे हैं वुमेन का। फीमेल फिटोसाइड से अफेक्टेड जो वुमेन्स होते हैं उनका एक्सपीरियंस ले रहे हैं, एक पर्टिकुलर सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ, चाहे आपका विलेज हो सकता है, मे बी स्टेट है वहां पे, तो वहां से अपन जो फीमेल फिटोसाइड से अफेक्टेड वुमेन उन पे अपन क्या करें, वहां पे एक्सपीरियंस ले रहे हैं, उन पे स्टडी कर रहे हैं वहां पे। तो वहां पे अपन क्या करेंगे, वुमेन से क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन फॉर्म के अंदर उनके ओपिनियन के बेस पे, उनके एक्सपीरियंस के बेस पे, उनकी फीलिंग के बेस पे, उसको क्या करेंगे अपन डिस्क्रिप्शन फॉर्म के अंदर लिखेंगे। तो ये आपका है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टाइप ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट बात करेंगे बेस्ड ऑन पर्पज। बेस्ड ऑन पर्पज, पर्पज के हिसाब से, पर्पज के हिसाब से कितने टाइप के अंदर इसको डिस्क्राइब किया है, दो टाइप होते हैं। एक होता है आपका बेसिक रिसर्च और एक होता है आपका अप्लाइड रिसर्च। बेसिक रिसर्च का मतलब है कि विदाउट, क्या बोल सकते हैं, विदाउट स्पेसिफिक पर्पज, बिना किसी स्पेसिफिक पर्पज के वहां पे क्या कर रहा है, स्टडी कर रहे हैं, तो वो कौन सा होगा, आपका बेसिक रिसर्च होगा। इसको और भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, फंडामेंटल बोल सकते हैं, या प्योर बोल सकते हैं। कौन सा होगा, फंडामेंटल या प्योर। बेसिक रिसर्च क्या है, बेसिक मतलब विदाउट स्पेसिफिक पर्पज, बिना किसी पर्पज के, बिना किसी पर्पज के वहां पे क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। इस बेसिक रिसर्च के अंदर वहां पे आपको करना है कि आप स्पेसिफिक पर्पस तो नहीं है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं वहां से, कि जो इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी होती है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको वहां पे कलेक्ट करनी है, ठीक है, लेकिन उसका कोई स्पेसिफिक पर्पज नहीं है। ये जो बेसिक रिसर्च है वो अपन थ्योरी को डेवलपमेंट करने के लिए, थ्योरी को टेस्ट करने के लिए या डेवलप करने के लिए अपन बेसिक रिसर्च काम में ले सकते हैं। और क्या क्या फंक्शन कर सकता है बेसिक रिसर्च, ये क्या करेगा, गैदर एंड जनरेट इंफॉर्मेशन। क्या करता है, गैदर करता है और जनरेट करता है इंफॉर्मेशन को। पर्पज नहीं है स्पेसिफिक, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, ये जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी नॉलेज है, उसको जनरेट करना, उसको गैदर करना, साथ में उस पर्सन का क्या करना, एक्सपांड बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या कर रहा है, एक्सपांड बॉडी ऑफ नॉलेज, ताकि क्या हो, इंप्रूव हो, अंडरस्टैंडिंग बढ़े,
अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए ये क्या कर रहा है, उस पर्सन के अंदर बॉडी ऑफ नॉलेज को एक्सपांड कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि पर्सन क्या कर रहा है वहां पे कि जो इंफॉर्मेशन होती है उनको गैदर कर रहा है, उनको कलेक्ट कर रहा है वहां पे। इस वजह से उस पर्सन का जो नॉलेज है वो भी क्या होगा, एक्सपांड होगा, बढ़ेगा। इसके अलावा ये क्या करता है, डेवलप करता है एंड रिफाइन करता है थ्योरीज को। क्या करता है? और जो भी प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, थ्योरीज हैं, उनको क्या करना, डेवलप करना, डेवलपमेंट का काम करना, उनको रिफाइन करना, उनको शुद्ध करना वहां पे थ्योरीज को। ये भी कौन कर रहा है? आपका बेसिक रिसर्च वहां पे फंक्शन कर रहा है। ठीक है, तो फॉलोइंग एम होते हैं बेसिक रिसर्च के। ये एम है आपके कि जनरेट और गैदर करना इंफॉर्मेशन को, बॉडी ऑफ नॉलेज को एक्सपांड करना और डेवलपमेंट डिफाइन करना थ्योरीज को। तो बेसिक रिसर्च कौन सी रिसर्च होती है? जिसका कोई स्पेसिफिक पर्पज नहीं है, जिसका क्या नहीं है, स्पेसिफिक पर्पज नहीं है। ठीक है, विदाउट ए पर्पज, इसको क्या बोल सकते हैं, फंडामेंटल भी होता है या प्योर बोल सकते हैं। ये जर्नल गैदर करता है, जनरेट करता है इंफॉर्मेशन को, बॉडी ऑफ नॉलेज को बढ़ाने का काम करता है और डेवलपमेंट डिफाइन करता है थ्योरीज को। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी अप्लाइड रिसर्च। कौन सी आएगी? अप्लाइड रिसर्च। आप अप्लाई कर रहे हो वहां पे, ठीक है, जिसका क्या है वहां पे एक स्पेसिफिक पर्पज है, हैव फंक्शनल पर्पज। बेसिक रिसर्च में कोई पर्पज नहीं था, लेकिन यहां पे क्या है, उसका एक स्पेसिफिक पर्पज है, फंक्शनल पर्पज जब वहां पे, तो वो कौन सा होगा? अप्लाइड, जिसके अंदर क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकली या एप्लीकेशन। आप वहां पे प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन वहां पे कर सकते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, तभी कौन सा बोलेंगे उसको, अप्लाइड। मतलब अप्लाई कर रहा है वहां पे, थोप रहे हैं अपन, अप्लाई कर रहे हैं, एक आपका पर्पज है, आपका उद्देश्य है वहां पे, इसलिए आप क्या करो, प्रैक्टिकली वहां पे अप्लाई कर रहे हो, वो कौन सा होगा, आपका अप्लाइड रिसर्च होगा। ठीक है, जैसे इसमें और क्या करते हैं अपन, इस अप्लाइड रिसर्च में जो भी आपके पास प्रॉब्लम आई है, जो भी रिसर्च प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का तुरंत क्या करना, आपको वहां पे उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। तुरंत आपको क्या करना है, फाइंडिंग इमीडिएट सॉल्यूशन। ठीक है, तुरंत आपको क्या करना है, वहां पे उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। ठीक है, इसके अलावा सॉल्व प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को आपको तुरंत क्या करना है, सोल्व करना है। क्यों? तभी तो अपन किसके अंदर रखें उसको, उसके पर्पज, उसका उद्देश्य है कि उसकी जो भी प्रॉब्लम आ रही है, रिसर्च जो भी प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को सोल्व ही करना। और क्या करना, रिसर्चर क्या करेगा, यहाँ पे डिसीजंस बनाएगा। क्या करेगा, मेक डिसीजंस, डिसीजन बनाने का काम ही करेगा। साथ में क्या कर सकता है, डेवलपिंग समथिंग न्यू। क्या करेगा, यहाँ पे कुछ न्यू, वहां पे समथिंग बोल सकते हैं। क्यों? उसको तुरंत, अगर मान लो उसकी स्टडी के लिए उसको इमीडिएट किसी चीज की जरूरत है, तो वो तुरंत क्या कर सकता है, वहां पे डेवलप कर सकता है। ठीक है, इमीडिएट यूज के लिए वहां पे डेवलप कर सकता है कुछ भी न्यू वहां पे, वो कौन, रिसर्चर। तो ऐसी जो टाइप की जो रिसर्च होती है वो कौन सी होती है, आपकी अप्लाइड रिसर्च होती है, जो किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए अपन उस रिसर्च को काम में ले रहे हैं। फंक्शनल पर्पज उसका, जिसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं वहां पे, किसी भी सॉल्यूशन है उसको इमीडिएट फाइंड आउट करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, डिसीजंस को बनाने के लिए, या समथिंग कुछ न्यू इमीडिएट यूज के लिए डेवलप करने के लिए जो अपन काम कर रहे हैं, जो एम है, उस टाइप की जो रिसर्च होती है आपकी अप्लाइड रिसर्च होती है। ये किसके बेस पे है, बेस्ड ऑन पर्पज के हिसाब से, बेस्ड ऑन पर्पज ऑफ द स्टडी के हिसाब से। दो टाइम में डिवाइड किया अपन ने, बेसिक रिसर्च होती है, अप्लाइड रिसर्च होती है। बेसिक रिसर्च का कोई वहां पे पर्पज नहीं होता, विदाउट ए पर्पज होती है, इसको फंडामेंटल बोल सकते हैं, प्योर बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा गैदर क्या करती है, जनरेट करना किसी भी इंफॉर्मेशन को, बॉडी ऑफ नॉलेज को बढ़ाने का काम करती है, डिफाइन या डेवलप करने का काम करती है किसी भी थ्योरी को। ये तो कौन से होगी, बेसिक। अप्लाइड में बात की कि किसी पर्टिकुलर पर्पज होगा उसका, प्रैक्टिकल इसको आप अप्लाई कर सकते हो, सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना, प्रॉब्लम को सोल्व करना, डिसीजंस बनाना, ये कौन सा होगा आपका, बेस्ड ऑन पर्पज के हिसाब से क्लासिफिकेशन देखा। पहले अपन ने बात की अप्रोच के हिसाब से, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव टाइप की जो होती है, क्वांटिटेटिव के अंदर और फर्दर जो क्लासिफिकेशन आता है आपका, एक्सपेरिमेंटल आता है, नॉन एक्सपेरिमेंटल आता है और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल आता है। ऐसे ही आपके क्वालिटेटिव का फर्दर जो क्लासिफिकेशन है, फिनोमेनोलॉजिकल स्टडी करते हैं, एथनोग्राफी करते हैं, ग्राउंडेड थ्योरी करते हैं, केस स्टडी करते हैं वहां पे। ठीक है,
ये अपन ने पढ़ा वहाँ पे। तो ये अपने कंप्लीट बात कर लिए वहाँ पे टाइप्स ऑफ रिसर्च कि रिसर्च के कौन कौन से टाइप्स हैं, इंपॉर्टेंट है। फर्दर क्लास में नेक्स्ट डील करेंगे डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। तो सभी को समझ में आ गया होगा, तो बिल्कुल चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।